सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुतालिक मायूस कुन और मनफी खबरें फैलाई जा रही हैं। कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। सिपा सलार का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। कहा, कलमा के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए पुरअज़्म, बोले पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए मुख्तस होगा। कौम का इसमें किरदार सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। इलेक्शन के लिए किसके कागजात मंजूर, किस पर एतराज। इलेक्शन कमीशन में कागजात की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। बड़े सियासी पंडित पहला मरहला क्लियर कर गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत अहम शख्सियात के पेपर्स दुरुस्त करार। बानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराजात के बाद इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। नून लीग का मिशन सिंध, लीगी वफ्द की कराची आमद, मुत्तहदा की क़यादत से मुलाकात। शहबाज शरीफ की MQM रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आम इंतखाबात से मुल्क की तरक्की और खुशहाली का फैसला होगा। मिलकर कराची और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। NA 242 पर कौन इलेक्शन लड़ेगा, फैसला ना हो सका। हल्के में शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने। फरीक़ैन का कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद मुज़ाकराती कमेटियों की दोबारा बैठक का फैसला। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पीर पगारा से भी मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपील दायर करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। इंतखाबी निशान बहाली के हुक्म के खिलाफ जल्द अपील दायर करने पर इत्तफाक। ये सिर्फ PTI का निशान नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम में से 70% अवाम की उमंगों की निशानी है। अगर ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये इकानमी तबाह हो जाएगी, ये मुल्क का बदतरीन नुकसान हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा को टिकट्स पर मुशावरत के लिए बानी से बातचीत की इजाजत दे दी। बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं कि हमसे ज्यादा शफाफ इलेक्शन किसी जमात ने नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का कोई इख्तियार नहीं था। किसी पार्टी से निशान लेना उसे खत्म करने के मुतरादिफ है। जो एक लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को और एक ऐसे शख्स को जिस पे बेशुमार केसेस हैं उसको आउट ऑफ द वे रिलीफ देने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इंतहाई अफसोसनाक हैं कि वो स्याह करे, सफेद करे, जिस मर्जी तरह के उस पर केसेस हों। अदालतों में बैठे सहूलतकार ये तय कर चुके हैं कि किसी भी केस में उसको सजा नहीं होने देनी। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक लाडले को जेल से भी मुहिम चलाने की इजाज़त दी गई। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर भी तनकीद। कहा, लाडले को लॉन्च करने के लिए वज़ीर आज़म को निकाला गया। इस शख्स ने पूरे कौम के सामने साइफर लहराया। साइफर के मवाद को सियाकुल सबाक से हटकर पेश किया। स्याह करे या सफ़ेद, कोई पूछने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए मुतहर्रिक। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। साबिक सदर की इस्लामाबाद में सियासी मुलाकातों का इम्कान। नासिर शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी की एक सीट पर कई उम्मीदवार दरखास्त दे चुके हैं, मुखालिफ जमातों को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। आजिज धामरा बोले, छोटे मियाँ बड़े मियाँ से तेज हैं, गेम ना कर जाएं। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। वोट के जरिए आना चाहिए, नोट के जरिए नहीं आना चाहिए। हमने बराबरी की बुनियाद पर बात की है और इस वजह से की है
कि हमने सही रास्ता सही वक्त पे चुना है। जिसने 15 साल यहाँ हुक्मरानी की है, जिसको 22,000 अरब तो हमने अपने टैक्स की शक्ल में दिया है। अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके, पूरे पाकिस्तान में इनकलाब लाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। फैसला रोड पर नहीं, वोट के जरिए करना है। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब, कहा इस बार नतीजा नोट के जरिए नहीं, वोट के जरिए आना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल के सियासी मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ वार, कहा पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिंध को तबाह कर दिया। तेजी से तरक्की करने वाले शहर को दुनिया का बदतरीन शहर बना दिया। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे आज भी गटर में गिरकर मर रहे हैं। कराची वालों के पास MQM के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मौलाना असजद महमूद के वलीमे की तकरीब सियासी इज्तिमा बन गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत अहम सियासी शख्सियात की शिरकत। आसिफ जरदारी, मोहसिन नकवी, महमूद खान अशरकज़ई, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम दुरानी, आफ्ताब शेरपाव, सादिक संजरानी, परवेज अशरफ, सलीम मांडवी वाला और दीगर की भी शिरकत। रवा माली साल आम इंतखाबात के लिए 42 अरब 41 करोड़ मंजूर। रकम वजारत खजाना ने 2 किस्तों में जारी की। अखराजात की तफसीलात सेनेट में पेश। वजारत पार्लिमानी अमूर के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में 5 अरब जारी हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने 4 अरब 47 करोड़ इस्तेमाल किए। 52 करोड़ 83 लाख रुपए वापस जमा कराए। कराची में आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात। कोट कासिम पर निजी स्टील मिल में बॉयलर फटने से आग भड़क उठी। वाक़े में 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। कोरंगी सनती एरिया की तौलिया फैक्ट्री में भी शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान खाकस्तर हो गया। कोरंगी टाउन के शाह फैसल चौक पर गत्ता फैक्ट्री में भी आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सोशल मीडिया के जरिए दहशत गर्दी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन। एपेक्स कमेटी के फैसलों के तनाजुर में CTD की कार्रवाइयाँ। रवां साल 3000 सोशल मीडिया अकाउंट्स PTA FIA साइबर क्राइम विंग के साथ शेयर किए। PTA ने 2560 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। मौजूदा माली साल 15 लाख नए अफराद को टैक्स नेट में शामिल करने का मिशन। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, मुतादिद कारोबारी अफराद FBR के रेडार पर। अब तक 7 लाख से ज़्यादा टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला। थर्ड पार्टी की मदद से लाखों अफराद की माली ट्रांजैक्शंस का डेटा हासिल कर लिया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास 3 जनवरी को तलब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। पहले कौन सा इन्होंने कोई मैच जीता है? जीतना तो चाहिए था इनको, टेस्ट इतना कोई स्कोर नहीं था। ऑस्ट्रेलिया वालों ने इतने रन नहीं दिए थे। परफॉर्मेंस बेहतर सिर्फ यूं ही होगी कि हमारी प्रैक्टिस वहाँ पे होगी। हम यूज्ड टू हैं फ्लैट विकेट्स के। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं दैट्स वे टू ओल्ड। 90s में ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला जाता था और उस वक्त भी अच्छे नहीं थे उसमें। पाकिस्तानी बैटर्स एक बार फिर बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। कप्तान शान मसूद 60, आगा सलमान 50 रन के साथ नुमायां। बाबर आजम की इनिंग्स 41 रन पर सिमट गई। अब्दुल्ला शफीक 4, इमामुल हक 12 रन पर चलते बने। सऊद शकील 24, रिजवान की हिम्मत 35 रन पर जवाब दे गई। आखिरी 4 खिलाड़ी खाता तक न खोल सके। पैट कमिंस की 5 और स्टार्क की 4 विकेटें। की फाइट काबिल फ़ख्र है। गैर मुतवक्के नताइज टेक्नोलॉजी और एम्पायरिंग की वजह से आए। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ बरस पड़े, कहा यह क्रिकेट के बजाय टेक्नोलॉजी शो लग रहा था। हमने अहम वक्त पर गलतियां भी की, लेकिन टेक्नोलॉजी के फैसले हैरान कर देते हैं। रिजवान सच्चा इंसान है, बॉल उसके ग्लव पर नहीं लगी।
भारत का हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हवालगी के मुतालबे की तस्दीक कर दी। कहा कि भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक नाम नहाद मुकदमे में हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त की है। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुल्ज़मान के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। मोटरवे M3 को भी फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। से गिरते रुई के गाले तो कहीं रिमझिम, बालाई इलाकों में मौसम औसम हो गया। मलिका कौसार मरी का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। सूप और मछली के स्टॉल्स पर आवाम का रश। कराची में खिज़ां के रंग, गुलबर्ग टाउन में गुले दाऊदी की नुमाइश। रंग बिरंगे फूलों ने दिसंबर के मौसम को मजीद दिलफरेब बना दिया। लोगों की बड़ी तादाद खिंची चली आई। पेशावर की कढ़ाई, कराची की बिरयानी, लाहौर का चरगा, दुनिया भर में लजीज पाकिस्तानी खानों की धूम। भारतीय क्रिकेटर धोनी भी पाकिस्तानी खाबों के दीवाने। बेहतरीन खाना खाने के लिए एक बार पाकिस्तान जरूर जाएं। साबिक भारतीय कप्तान का मद्दाहों को मशवरा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।